अनिल जी, मेरा क्वेश्चन ना मारुति के लिए था। मारुति, अनिल जी, मुझे जैसे वो प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक का फर्क था, तो मैं हमेशा बोलता था 2-3 साल पहले कि कौन लोग हैं जो पीएनबी कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया में जाके अकाउंट खुलवाते हैं। मतलब नया पैसा, नया निम्स, नया कासा, तो ये सब प्राइवेट बैंक्स में ही है। मतलब मुझे तो पिछले 10 साल में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। इसी तरह से अनिल जी, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप गाड़ी देखने की बात करें, मैं आपसे इसलिए भी पूछा था कि सारे पैनलिस्ट आज भी हम बैठे हैं, इन सबके पास कोई गाड़ी होगी। मुझे नहीं लगता अनिल जी कि मारुति कोई बहुत ज्यादा गाड़ी लेने जाता है। मतलब आज जितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं, दूसरी हुंडई की, किया की, पहली चीज तो एसयूवी, तो कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले टाइम में मारुति अपना मार्केट शेयर लूज कर जाए और वो मतलब वो जैसे मतलब स्टेट बैंक तो नहीं, लेकिन पीएसयू बैंक, ऑटो का पीएसयू बैंक ना बन जाए। तो मेरा अनिल जी ये क्वेश्चन था आपसे, मतलब चार्ट्स और टेक्निकल नहीं है, ये एक फंडामेंटल लॉन्ग टर्म राय है कि अगर इसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं आती है या फिर अगर कोई एंट्री लेवल में अगर इसका वो चलता हो। बट अनिल जी, मैं तो अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और मैं चाहता हूं कि आप सारे पैनलिस्ट भी पूछें कि किसी के पास भी कोई मारुति ब्रांड की कोई गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं अनिल जी क्वेश्चन यही है कि 8,000 भी जा सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर में फंस जाए, क्योंकि वो पुरानी ग्लोरी जो होती है एक स्टॉक की। तो इसलिए अनिल जी मैं आपसे मारुति के बारे में समझना चाहता था। नहीं, इसमें दो चीजें है आशु जी। वो बात सही हो सकती है कि शायद हम में से बहुत लोगों के पास मारुति की गाड़ियां ना हो और ज्यादा के पास दूसरी हो, मारुति ना हो, लेकिन मारुति का पेनिट्रेशन है। पहली चीज तो ये कि मार्केट शेयर घट सकता है। मार्केट शेयर घटना कोई बड़ी बात नहीं अगर कोई मार्केट लीडर है। जैसे एलआईसी का मार्केट शेयर एक जमाने में आपके लिए 100% जब सेक्टर ओपन अप होगा तो नेचुरली मार्केट शेयर घटेगा, लेकिन पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो पॉलिसी पहले से ज्यादा ही बेच रहे हैं, चाहे इतने सारे प्लेयर्स आ गए। सिमिलरली मारुति भी भले ही ठीक है शहरों में या एफ्लुएंट क्लास जो ज्यादा सिर्फ महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, लग्जरी, वहां कम बेचेंगे। आप गांव में जाइए, गांव में तो अभी भी छोटे शहरों में, गांव में एक मतलब मेरी जहाँ शहर है वहां मारुति के 2-2, 3-3 शोरूम हो गए, एक के बजाय वहां 3-3 शोरूम है। तो वैसा हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल नंबर ऑफ कार्स वो कम बेचेंगे। तो हाँ, रिस्क अगर हो सकती है, डिसरप्शन हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक कार से हो सकता है। इलेक्ट्रिक कार से सबको एक बराबर डिसरप्शन है, ऐसा नहीं कि खाली मारुति को है। तो वो एक रिस्क मुझे नहीं पता, अगर उसकी वजह से सारे ऑटो स्टॉक्स की कोई परेशानी हो जाए, हालत खराब हो जाए, तो वो मालूम नहीं। बाकी तो मुझे फिलहाल इतना ऐसा डर नहीं लगता कि हाँ शहरों में अगर कम भी बिक रही है तो बाकी अब तो आजकल क्या है, एक जमाने में तो साइकिल भी लग्जरी होती थी, आजकल कार नेसेसिटी हो गई है, तो वैसा वाला हाल है। तो अब सब लोग मतलब छोटी जगहों में खरीद रहे। बंसल जी भी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मैं आशु जी को क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। देखिए अनिल जी, टाटा मोटर पे पहली बात तो अनिल जी डिस्क्लेमर ये है, हमने भी बाय कॉल दिया हुआ है, 600 के टारगेट दिए हुए हैं। अनिल जी, अगर आप टाटा मोटर को मारुति से कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए दो तरीके हैं कंपेयर करने के। एक तो जिस तरीके से आशु जी कर रहे हैं, अगर आप मार्केट कैप टू टर्नओवर मारुति और टाटा मोटर का कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से तो टाटा मोटर का भाव 2000 होना चाहिए। बट दूसरी तरफ फिर इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी 50% गाड़ी जो है मतलब कि वो मारुति की बिकती है। दो में से एक गाड़ी मारुति की है और दूसरा मारुति में डेट नहीं है, टाटा मोटर में डेट है। तो अनिल जी, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो आप जितने टायर 3 सिटीज में जाएं, छोटी जगह पे जाएं, तो वहां मारुति की गाड़ी ही मिलेगी आपको। हाँ बिल्कुल बराबर है। तो छोटी जगहों में अभी भी मारुति का जलवा बरकरार है और गाड़ियां खरीदी जा रही है। और डेफिनेट। अच्छा, विश्वेश जी की भी विशेष टिप्पणी है मारुति पर। जी विश्वेश जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, मैं आशु जी से एक दो चीज में तो कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था वेव 1 के बाद। तो अगर आप ऑटो शोरूम पे जाते हो दिवाली के टाइम पे, मुझे बहुत अच्छे से याद है नवरात्रि थी, तो अनिल जी मारुति के शोरूम पे कोई नहीं था। जो मैक्सिमम पीपल थे, इवन द फर्स्ट टाइम बायर देवर द किया शोरूम। तो आई थिंक आशु जी, आई एम अग्रीइंग विथ यू कि दैट न्यू फैंसी कार्स जो किया के सोनेट और जो उनकी दूसरी नई गाड़ी है, मेरे हिसाब से दे आर फैंटास्टिक एंड द अमाउंट ऑफ लग्जरी दे आर गिविंग यू इनसाइड इज मोर। दूसरा, मैंने रिसेंटली अभी उदय कोटक जी का और उनका स्टेटमेंट सुना था। उन्होंने कहा था कि अगले 10 सालों में 50% ऑफ द न्यू कार इज गोना बी इलेक्ट्रिक कार। तो टू एन एक्सटेंट थॉट टू पॉन्डर है। मेरे ख्याल से ऑफलाइन डिस्कशन भी होना चाहिए इस बारे में। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बट एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरल चेंजेस डेफिनेटली है एनर्जी। तो मुझे लगता है चेंजेस वुड बी फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, अ न्यू कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर लाइक किया एंड ऑल। सेकंड, इलेक्ट्रिक कार्स आर गोइंग टू कम इन अ बिग वे। अब मारुति क्यों लॉन्च नहीं कर सकता, दैट इज समथिंग वी कैन डू। बट मुझे लगता है कंपनी शायद अगर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करते देन इट इज also one of the biggest penetration. So Ashuji, I agree with you, but this needs a larger discussion मेरे हिसाब से।